Okay, so today we're going to discuss the very important questions from this today's DPP. तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हम लोग को दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सिंपल सा एक सर्किट दिख रहा है जिसमें 1 ओम और 2 ओम की रेजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं और करंट की डायरेक्शन आपको यहाँ से फ्लो करते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ पे मान सकते हैं कि यहाँ पर देखो करंट जिस तरफ से जाता है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और जिसमें करंट एंटर करता है तो यानी कि वो नेगेटिव टर्मिनल है। यानी करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ एंटर करता है। ओके, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डायरेक्शन होती है करंट की। तो या तो आप इसको कंसिडर कर लीजिए कि आप यहाँ पर एक बैटरी कंसिडर कर लीजिए कि यहाँ पर एक बैटरी है कुछ इस तरह से, इसको आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। ओके, नाउ अब बिल्कुल ये कुछ इस तरह का सर्किट है जिसमें आप एक बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसमें यहाँ पर एक रजिस्टर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 1.5 ओम। ओके, और उसके अक्रॉस दो रजिस्टर्स ऐसे कनेक्टेड हैं, एक 1 ओम का और दूसरा 2 ओम का, और ये बिल्कुल इस तरह से है 1 ओम एंड 2 ओम। अब आप मुझे बताइए कि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा ही पोर्शन है इसमें, तो बताइए कैसे होगा, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपल है, पहले आप इन दोनों को एक मतलब सीरीज़ में है तो पहले आप सीरीज़ में इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो आपको पता है 1 + 2 ओम मिलकर के कितना हो जाएगा, दैट वुड बी दी 3 ओम। और फिर उसके पैरेलल में कनेक्टेड है आपका 1.5 ओम का रेजिस्टर्स। तो यू हैव टू राइट इट 1.5, यहाँ पर 1.5 ओम आ जाएगा आपका। ओके, अब ये कनेक्टेड है किसी एक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो आपको पता है सिंपल सा कैलकुलेट करना कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस दैट यू कैन राइट इट, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं, दैट यू कैन राइट इट 3/2। सो 1/3 प्लस 3/2, तो 3, ये 2 जो नीचे आएगा ये 2 ऊपर चला जाएगा आपका। सो यहाँ पर आपके पास 3 एलसीएम हो जाएगा अपॉन 3, तो 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 3, यहाँ पर 1 आएगा, 1/1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस वुड बी, योर इफेक्टिव रेजिस्टेंस वुड बी कितना आ जाएगा, 1 ओम। ओके, सो R इक्विवेलेंट इज 1 ओम। ओके, गॉट इट, समझ आया? Yes. ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पर की जो है वो खुली हुई है तो इफेक्टिव, क्योंकि आपको सिर्फ इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है कि अगर इसमें की को लगा दिया जाए तो क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर की खुली हुई है तो इसमें करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी, ऐसा मत सोचिएगा। हम लोग को सिर्फ रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करनी है, हम लोग को बताना है कि अगर इस सर्किट को हम लोग ऑन कर दे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल सर्किट ऐसा है जैसे कि आपने एक ऐसे 2 टर्मिनल्स ले रखे हैं जिनको आपने कनेक्ट कर रखा है किसी 1.5 वोल्ट की बैटरी से, 1.5 वोल्ट की बैटरी से, और उसमें की खुली हुई है, और उसके एक एंड से यहाँ से एक रेजिस्टर से ऊपर को, जिसमें 2 रेजिस्टर्स इस तरह से कनेक्टेड हैं 1 ओम ईच, और नीचे यहाँ पर फिर से 2 ओम रेजिस्टर्स 1 ओम ईच के इस तरह से कनेक्टेड है। ओके, सो 1 सभी 1 ओम ईच है। सो आपको पता है कि सिंपल जब ये 1 सीरीज़ में है और ये भी सीरीज़ में, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस वे। आप इसका एक अलग डायग्राम बना सकते हैं क्योंकि 1 और 1 मिलके 2 ओम हो जाएगा, और फिर साथ में यहाँ पर ऐसे फिर से 2 ओम हो जाएगा, 2 ओम ईच। नाउ अब आपको इसको कनेक्ट कर देना है किसी एक बैटरी से, ठीक है, और उसमें पूछा गया है कि बताइए कि इसमें इफेक्टिव कितना होगा। तो आपको पता है कि R इक्विवेलेंट अगर दोनों सेम होते हैं, यानी दोनों सेम रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो पैरेलल में, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का मतलब होता है R ईच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। अगर सेम रेजिस्टर्स n रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं और जितने ओम के हैं तो आप इसका डायरेक्टली निकाल सकते हैं 2/2, दैट वुड बी 1 ओम। तो R इक्विवेलेंट इन पैरेलल के लिए फॉर्मूला है पैरेलल में, ये पैरेलल के लिए। ओके, गॉट इट, समझ आया? समझ आया? Nice. ओके, नहीं समझ आया तो फिर ऐसे समझ लो कि आप 2 ओम के 2 रेजिस्टर्स हैं
दो ओम के, उनको आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप आर इक्विवेलेंट क्या होगा, दैट इज़ 1/2 प्लस 1/2, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 2 एलसीएम ले लीजिए, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2/2, कट करोगे तो 1 आ जाएगा। अब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ओम ही होता है, तो चाहे तो आप ऐसे समझ लीजिए। अब समझना क्या है कि इसमें यहाँ पर आपको समझना है कि जब आप इनको सीरीज़ में लगाएंगे, यानी ये जो पोर्शन है यहाँ से, आप इसको कंफ्यूज मत होइए, ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं इसको ऐसे भी मान सकता हूँ कि दिस इज़ लाइक दिस, मतलब इसको एक स्ट्रेट मान लो, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाओगे तो स्ट्रेट चेन की तरह समझ लो कि स्ट्रेट है ये। ओके, इसी तरह से इससे ऐसे नीचे जाने पे मत कंफ्यूज होइए, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे यहाँ पर 1 ओम है और फिर 1 ओम है, इस तरह से। समझ आया? यस सर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम लोग और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को डील करते हैं। जब भी हमसे पूछा जाए कि हर एक रजिस्टर में कितना करंट है, तो सबसे पहले हम लोग कोशिश ये करें कि, क्योंकि इसमें सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों गिवन है और आपसे एक क्रॉस पूछा गया है पूरे रजिस्टर्स के लिए, यानी हर एक में पूछा गया है कि इसमें कितना करंट पास हो रहा है, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, तो उसके लिए सिंपल आपको पहले पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने क्यों निकाल रहे हैं आप, क्योंकि आपको इक्विवेलेंट करंट चाहिए, यानी पूरे सर्किट में करंट, और पूरे सर्किट में करंट आपको निकालना है, यानी पूरे सर्किट का आपको करंट निकालना है, तो आपको I = V/R होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसको इक्विवेलेंट रखना पड़ेगा और इसको, ठीक है, यानी कि आपको पूरा सर्किट का वोल्टेज, तो वोल्टेज तो यहाँ पर पता है कि 10 वोल्ट आपने पूरे सर्किट में अप्लाई किया हुआ है, तो आपको आर बी इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करनी होगी, पूरे सर्किट में आपने कितना करंट पास किया है। सो उसके लिए आपको आर इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए, यानी आपको आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। सो आपको पता है कि 0.5 ओम यहाँ पर है और 5.5 ओम यहाँ पर है, तो ये दोनों सीरीज़ में है, तो ये दोनों सीरीज़ में है, तो इन दोनों को आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपको इस साइकिल में ऐड करना होगा, ऐसे आके ऐड कर सकते हैं, आप कैसे भी ऐड कर सकते हैं। तो 0.5 में जब आप ये 5.5 ऐड करेंगे तो यू विल गेट रजिस्टर लाइक दिस, कि आपको ये ऐसे कुछ मिल जाएगा कि यहाँ पर एक 10 वोल्ट है, ओके, और 10 वोल्ट की बैटरी से 6 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है, 6 ओम का रजिस्टर, यानी कि मैंने वहाँ वाला रजिस्टर हटा दिया है, अब उसकी जगह पर मैंने यहाँ पर 6 ओम कंसिडर कर लिया है, और यहाँ पर मेरे पास अभी भी 2 रजिस्टर्स पैरेलल में हैं। तो इन 2 पैरेलल रजिस्टर्स को पहले मैं सॉल्व करूँगा, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं इसको वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। तो पहले 5 ओम का रजिस्टर और 20 ओम का रजिस्टर जब आपस में कनेक्टेड होंगे पैरेलल में, तो क्या वैल्यू आएगी, इसके लिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता है कि आर पैरेलल में हम लोग निकालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1/20 प्लस 1/5। आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है, तो 1/20 प्लस 1/5। सो आपको पता है इसकी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो व्हाट यू विल गेट हियर 1/20 प्लस 20 प्लस 4, तो यू विल गेट 5/20, दैट इज़ 1/4। ओके, सो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास 1/4 आई है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 ओम। जब ये 4 ओम इन दोनों की जगह पर, यानी ये इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो सिंपल सी बात है। अच्छा, आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया नहीं आया, जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होती है उससे कम ही आपका आंसर आएगा, यानी 5 और 20 में अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो 5 ओम से कम ही आपका आंसर आएगा, अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसका मतलब यू हैव डन सम मिस्टेक। सो अभी हम लोग यहाँ पर कर देंगे, और यहाँ पर हमारे पास 6 ओम का रजिस्टर आ गया। अब इन दोनों की जगह पर मैं जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 4 ओम वो मैं रख सकता हूँ। सो यहाँ पर मेरे पास 6 ओम तो पहले से इन दोनों का मिल करके हो चुका था, दैट इज़ 6 ओम जो मैंने यहाँ पे लिखा था, और इन दोनों की जगह पर मैं 4 ओम लिख देता हूँ, 4 ओम। यहाँ पर मेरे पास 10 वोल्ट है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी ये दोनों अब सीरीज़ में हो गए हैं, तो इन दोनों की जगह पर मैं कुछ इस तरह से एक ही रजिस्टर लिख सकता हूँ, और वो रजिस्टर मेरे पास कितने ओम का होगा, दैट वुड बी ऑफ 10 ओम, क्योंकि 6 + 4 मिल करके 10 ओम होता है, और इस सर्किट में 10 वोल्ट करंट पास हो रहा है। तो इस सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस जो है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है, और इस सर्किट में पूरे में जो वोल्टेज जा रहे हैं दैट इज़ 10 वोल्ट। सो आपको अगर निकालना है I, तो आपको पता है कि I इज इक्वल्स टू V/R होता है। तो V की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, रेजिस्टेंस भी आपको 10 दे रखा है, तो आप इसको कट कर दीजिए, यू विल गेट 1 एम्पियर। सो आपको 1 एम्पियर करंट इस पूरे सर्किट के अंदर है, ठीक है, इस पूरे सर्किट में 1 एम्पियर करंट है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बेटा, क्या बताया था कि
कि जब भी हम लोग सीरीज़ में करंट को पास करते हैं तो सीरीज़ में करंट डिवाइड नहीं होता। तो सपोज़ कीजिए करंट यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ से 1 एम्पियर करंट है, यहाँ पर भी 1 एम्पियर पहुँचा, 1 एम्पियर है, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 एम्पियर करंट है, ठीक है। तो यहाँ तक भी 1 एम्पियर करंट जाएगा, यानी इस वाले रजिस्टर में और इस वाले रजिस्टर में 1 एम्पियर करंट होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में हैं, 1 एम्पियर है। लेकिन यहाँ पर जब जाएगा तो यहाँ पर करंट को जाने के 2 रास्ते हैं। चलो मान लेते हैं यहाँ पर I1 करंट गया और यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर I2 करंट गया। तो अब आपको पता है कि अगर करंट सेम है, ध्यान समझना, करंट यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट करंट गया है, यानी यहाँ आया तो 1 एम्पियर करंट है लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब 2 पार्ट में डिवाइड कर जाएगा तो अभी हम लोग को क्या करना होगा, अभी हम लोग को करंट निकालना है और पोटेंशियल मतलब करंट निकालना है सारे रेजिस्टेंस में। हमारा मेन मकसद है करंट निकालना, है ना। हम लोगों ने इफेक्टिव रेजिस्टेंस करंट कैलकुलेट कर लिया कि पूरे सर्किट का इफेक्टिव करंट जो है वो 1 एम्पियर है। तो 1 एम्पियर करंट इसमें भी पास होगा, 1 एम्पियर करंट इसमें भी पास होगा, इसमें भी पास होगा, लेकिन इसमें 1 एम्पियर करंट पास नहीं होगा, ना ही इसमें 1 एम्पियर करंट पास होगा। तो बेटा अब हम लोग क्या करें, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा सोचना क्यों होगा, क्यों नहीं पास होगा इसमें, क्योंकि ये पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। लेकिन पैरेलल में क्या चीज़ सेम रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है तो इसके क्रॉस पूरा 10 वोल्ट नहीं आएगा, क्योंकि बीच में ये खा चुके हैं, क्योंकि सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड करता है। तो अभी हम लोग को ये पता करना होगा कि इसने कितना पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ किया है और इसने कितना पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ किया है। जो बाकी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसमें आएगा, याद रखना ध्यान से। तो अभी हम लोग को पता है कि V अपॉन आई होता है, V अपॉन आई होता है, तो हम लोग जानेंगे कि V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है। अब आपको पता है कि इसमें 1 एम्पियर, क्योंकि पूरे सर्किट का करंट हम लोगों ने जो निकाला है आई इक्वलेंट पूरे सर्किट का 1 एम्पियर है। तो इसमें क्योंकि सीरीज़ में करंट डिवाइड नहीं करता तो इसमें पूरा 1 एम्पियर करंट आएगा सीरीज़ में। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा, तो करंट इसमें गया 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस इसमें कितनी है 0.5, तो इसमें सिर्फ 0.5 वोल्ट ही ये कंज्यूम करेगा, मतलब इट विल बी कंज्यूमिंग 0.5 वोल्ट। और इसी तरह से ये V1, यानी इसके अंदर जो V1 यानी वोल्टेज गए हैं वो 0.5 वोल्ट गए हैं, इसमें कितने जाएंगे, तो अगर मैं V2 कैलकुलेट करूँ तो V2 इसमें कितना जाएगा बेटा, 5.5 है, 5.5 इंटू आई, या फिर आई, जो आई की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर आपको 1 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पर भी 1 एम्पियर जाएगा तो यू कैन राइट इट 1 इंटू 5.5, तो दैट वुड बी इक्वल टू 5.5 वोल्ट। तो इसने कंज्यूम किए 0.5 वोल्ट, इसने कंज्यूम किए 5.5 वोल्ट, तो टोटल कितना वोल्टेज कंज्यूम हो गया, 6 वोल्ट। तो बाकी का बचा हुआ 4 वोल्ट हमारे पास बच रहा है, क्योंकि 10 हमारे पास टोटल है, 10 में से 0.5 वोल्ट इसने कंज्यूम किया है, 5.5 वोल्ट इसने कंज्यूम किया है। तो अभी बाकी का बचा हुआ कितना है हमारे पास, 4 वोल्ट, यानी 10 में से 6 हमारा यूज़ हो चुका है, कितना बच रहा है, दैट इज़ ओनली 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट अगर हमारे पास बच रहा है तो अब पैरेलल में आपको पता है, पैरेलल में आपके यहाँ पे कनेक्शन होता है, मैंने पहले ही बोला है, समझाया भी आपको कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो इस पॉइंट पर इसमें 4 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी 4 वोल्ट जाएगा और यहाँ पर भी 4 वोल्ट जाएगा, यानी दोनों में 4 वोल्ट अब जाएगा, यहाँ पर भी 4 वोल्ट और यहाँ पर भी 4 वोल्ट जाएगा। तो आपको अब 5 ओम के क्रॉस अगर करंट निकालना है तो कितना करंट 5 ओम के, लेकिन आपको पता है करंट डिवाइड करता है, करंट डिवाइड करेगा तो फिर कितना जाएगा इसमें, तो हम लोग निकाल लेंगे कि आपको पता है कि V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है, तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर होता है। तो V इसमें गया है 4 वोल्ट अपॉन R है इसमें, दैट इज़ 5, तो दैट इज़ 4 अपॉन 5 एम्पियर करंट इसमें जाएगा, और इसमें फिर से दैट इज़ I2, यानी कि इस वाले यानी 5 ओम के क्रॉस निकाल रहा हूँ मैं, 5 ओम के क्रॉस। अब करंट अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टर के क्रॉस कितना जाएगा, दैट वुड बी 4 वोल्ट उसमें भी गया अपॉन 20, दैट वुड बी 1 अपॉन 5 एम्पियर, इसमें कितना 4 अपॉन 5 एम्पियर करंट जाएगा। समझ आया बेटा? Yes, sir. दोनों को ऐड करोगे तो फिर से 5 और 5 दोनों में मिल जाएगा, मतलब दोनों का 1 एम्पियर करंट हो जाएगा, ये और ये मिला करके, यानी कि 5 ओम और 20 ओम के क्रॉस दोनों को मिलाओगे 1 एम्पियर करंट हो जाएगा। यानी कि करंट पूरे सर्किट में 1 एम्पियर ही दौड़ रहा है, लेकिन कुछ इसमें चला गया, इस पॉइंट तक, बी पॉइंट तक, इस पॉइंट तक मैं कंसिडर बोलूँ तो 1 एम्पियर करंट है, लेकिन वो 2 पार्ट में डिवाइड कर गया। अब डिवाइड किस में किया, जिसमें कम रेजिस्टेंस होगी उसमें ज़्यादा करंट जाएगा। देखो 4/5 कम वाले में 5 ओम रजिस्टर है तो उसमें ज़्यादा करंट चला गया,
और जिसमें 20 यानी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है उसमें कम करंट चला गया, दैट इज़ 1/5 गया सिर्फ। समझ आया? तो हम लोगों ने निकाल लिया कि इसमें कितना करंट गया 1 एम्पियर, इसमें कितना करंट गया 1 एम्पियर, लेकिन इसमें कितना गया है दैट इज़ 4/5 एम्पियर, और इसमें कितना गया है दैट इज़ 1.5 एम्पियर। समझ आया? समझ आया बेटा? यस सर। तो अभी हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, जैसे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सीरीज़ में बोल रखा है कि हमारे पास ये रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, आपको करंट बताना है 12 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट होगा। तो अगर हमारे पास कितने भी रेजिस्टर्स हो सीरीज़ में अगर कनेक्टेड है, सब में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सर्किट के अंदर पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस होती है, सॉरी करंट होता है, वही सब में होता है। तो 0.2 ओम यहाँ पर आपको गिवन है, दैट इज़ 0.3 ओम आपको ये वाला गिवन है, फिर 0.4 ओम, उसके बाद 0.5 ओम, एंड देन फाइनली 12 ओम रेजिस्टर्स 12 ओम, सब के सब सीरीज़ में कनेक्टेड हैं अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 9 वोल्ट, 9 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो बस सिंपल आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, इसमें सीरीज़ में है तो 0.2 फाइन 0.5 हो गया, 0.5 और 0.5 मिलके कितना हुआ, दैट इज़ 1 एंड 1.4 दैट 13.4। तो 13.4 इज़ द आर इक्विवेलेंट, 13.4 ohm is the R equivalent for this इस सर्किट के लिए 13.4 R इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब आपको करंट निकालना है किसके क्रॉस, सभी के क्रॉस। करंट तो सभी में सेम रहेगा क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है, तो आप पूरे सर्किट का करंट निकाल लीजिए, वही सब में सेम होगा, इसमें भी उतना ही जाएगा, उसमें भी सभी में उतना जाएगा। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अगर वो किसी का भी पूछता 12 ओम का पूछा, ठीक है 12 ओम बता देते हैं। तो 13 ओम इसका आर इक्विवेलेंट है। अब आपको इसके अक्रॉस बताना है कि कितना इसमें करंट होगा। तो आपको पता है कि V इज़ इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है, तो I इज़ इक्वल्स टू V/R होगा। ठीक है, तो V कितना दे रखा है आपको, दैट इज़ 9 वोल्ट अपॉन 13.4। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर कंसिडर किया जाएगा। समझ आया?